बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नागरिकता कानून एनपीआर और एनआरसी को लेकर विरोध प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। ऐसे में भाकपा माले भी इस विरोध प्रदर्शन में भागीदारी बन गया है। देखिए ये रिपोर्ट। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने नागरिकता कानून के खिलाफ लड़ाई को जारी रखने की अपील की। उन्होंने सोमवार को समस्तीपुर में सत्याग्रह पर बैठे लोगों को संबोधित किया। उन्होंने 25 फरवरी को विधानसभा में इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित कराने को लेकर घेराव में भाग लेने की भी अपील की। नीतीश कुमार के लिए कुर्सी के लिए तो नीतीश कुमार आज क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भाई एनआरसी नहीं होगा, एनपीआर पुराना वाला अच्छा था। मुझे भी तो नहीं मालूम मेरी माँ कहाँ पैदा हुई थी, माँ का जन्मदिन क्या है मुझे भी नहीं मालूम। तो आपको माँ कहाँ पैदा हुई थी जन्मदिन नहीं मालूम, मोदी जी को डिग्री नहीं मालूम, मोदी जी को पिछले 1 साल के अंदर दिल्ली हाईकोर्ट में केस चल रहा है कि मोदी जी अपना डिग्री दिखाए, और जब जब वो डेट तय होती है कि सुनवाई होनी है उस डेट को बढ़ा दिया जाता है। 1 साल में 5 बार उस डेट को आगे बढ़ा दिया गया। तो मोदी जी डिग्री नहीं दिखा पाते हैं और आपको पता नहीं है कि माँ कहाँ पैदा हुई थी और कहाँ पैदा हुई थी, लेकिन आप दोनों आ गए मोदी से दीपंकर भट्टाचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर हमला बोला। उन्होंने नागरिकता कानून की तुलना अंग्रेजों के काले कानून रॉलेट एक्ट से की। सरकार के रवैये से एक बार फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड की यादें ताजा हो गई, ऐसा उनका कहना है। आज मोदी जी को देखकर, अमित शाह को देखकर, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों को देख करके पूरे हिंदुस्तान को ये बात समझ में आ रही है कि आखिर अंग्रेजों का राज कैसा था और आखिर भगत सिंह ने क्यों कहा था कि बुरे अंग्रेज चले जाएंगे, लेकिन अगर बुरे अंग्रेजों के हाथ में तो नागपुर के दलालों को देख करके तो उस समय भी दलाली करते थे और आज भी देश को अंग्रेजों के तर्ज पर बांटना चाहते हैं, उनको देख करके ये बात समझ में आ गई। माले नेता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी प्यारी है और वो कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नीतीश कुमार नागरिकता कानून का विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन बंगाल और अन्य राज्यों की तरह इसे अपने राज्य में लागू होने से नहीं रोक रहे हैं। ओंकार आवामी के लिए समस्तीपुर से राजकिशोर की रिपोर्ट। तो एक और सीपीआई एमएल के दीपंकर भट्टाचार्य इस जन आंदोलन को समर्थन करते और सभाएं करके लोगों को इस कानून के बारे में और संभावित स्थिति को लेकर बताने में जुटे हैं, तो दूसरी ओर कन्हैया कुमार इन्हीं मुद्दों को लेकर बिहार भर के यात्रा पर निकले हैं। ऐसे में कन्हैया कुमार पहुंचे संविधान बचाओ यात्रा के तहत। क्या कहा उन्होंने, सुनिए आप। संघर्ष मोर्चा के तहत 30 जनवरी जो गांधी जी का बलिदान दिवस है, उस दिन को बापू धाम भितिहरवा चंपारण से जनगण मन यात्रा की शुरुआत किए हैं। ये विभिन्न जिलों से होते हुए आज मधुबनी जिला पहुंचा है और बाकी अन्य जिलों से होते हुए ये 29 फरवरी को माफ़ कीजिएगा ये गांधी मैदान पहुंचेगा। वहाँ पे हम लोग नागरिकता बचाओ देश बचाओ रैली करेंगे। उम्मीद करते हैं कि वो लोग हमारा इस आंदोलन में साथ देंगे, क्योंकि ये लड़ाई किसी एक समुदाय की लड़ाई नहीं है, ये हम सबकी लड़ाई है। जो इस देश से प्यार करते हैं, जो इस देश में आज़ादी से मोहब्बत करते हैं, जो इस तिरंगे का सम्मान करते हैं, जो संविधान पे भरोसा करते हैं, तमाम लोगों की ये लड़ाई है। ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है, नैतिक है, ये हक की लड़ाई है। तो एक और विरोध प्रदर्शन करने वालों को समर्थन भाकपा और भाकपा माले के द्वारा, तो दूसरी ओर किसी भी दूसरे काम के लिए भी सर्वे करने पहुंच रहे लोगों पर हमला। ये दरभंगा में 3 बार हमले की वारदात सामने आ चुकी है। पटना स्टूडियो का रुख करते हैं। मनोज जी, नागरिकता कानून एनपीआर और एनआरसी को लेकर समाज में जो तनाव है वो अब महसूस किया जा सकता है। बिल्कुल दीपक जी, बिहार में अब ये आग सुलग चुकी है। बिहार में चूंकि इस साल चुनावी वर्ष है, चुनाव होने हैं विधानसभा के, जाहिर सी बात है कि विपक्षियों को मुद्दा चाहिए और सत्ता पक्ष ने मुद्दा दे दिया है। एनआरसी, एनपीआर और जो सीए जो नियम है, ये जो कानून है, इसको जो विपक्षी पार्टियां हैं भुनाने में लगी हुई है। वोट बैंक की राजनीति है। देख रहे हैं कि कन्हैया कुमार, दीपंकर भट्टाचार्य ये लगातार भ्रमण कर रहे हैं, लोगों में हवा पैदा कर रहे हैं, लोगों को हवा दे रहे हैं। सारे के सारे जो भी अभी विपक्षी पार्टियां हैं
ये अभी इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं और लगातार वोट बैंक की राजनीति, ये ऐसा प्रतीत होता है कि वोट बैंक की राजनीति कहीं हाथ से खिसके नहीं, इसके लिए लगातार विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को भुनाने में लगी हुई है। चुनाव होना है, जाहिर सी बात है कि मुद्दा चाहिए विपक्षी पार्टियों को, इसलिए नीतीश और जो बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, ये दोनों को निशाना बना करके पूरे मुहिम में सारी विपक्षी पार्टियां लगी हुई हैं। इसी का ये नतीजा है कि कन्हैया कुमार बिहार भ्रमण कर रहे हैं। राजनीति अपनी जगह है, राजनीति करते रहे राजनीतिक दल, लेकिन उनकी राजनीति की वजह से समाज में विद्वेष की भावना न पैदा हो, नहीं तो स्थिति बेहद ही चुनौतीपूर्ण बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज नारायण सिंह जी इस तमाम मुद्दे पर बातचीत और जानकारी के लिए।